प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनेश जैन असिस्टेंट प्रोफेसर ABST अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में अपने देखा था कि अपने कैसे कोर्सशीट बनाते हैं, कोर्सशीट के द्वारा अपने कैसे किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत का पता लगाते हैं, फिर उसका विक्रय मूल्य का पता लगाते हैं। अब बात ये उठती है कि जब अपने को विभिन्न दो अवधियों की किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत या कुल लागत की तुलना करनी हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपने कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनाते हैं, तुलनात्मक लागत पत्र बनाते हैं। तुलनात्मक लागत पत्र क्या होता है, जिसके अंदर अपने तुलना करते हैं किन्हीं दो अवधियों की किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत की। जैसे मान लीजिए 2 क्वार्टर आपको दे रखे हैं, 2 तिमाहियों का आपको डाटा दे रखा है और उस डाटा के आधार पर आप निकालते हैं कि भाई कितना जो है प्रति इकाई लागत में जो है दोनों अवधियों में कमी या वृद्धि हुई। इसके लिए अपने उसके लिए क्या करते हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो आज के वीडियो में अपने देखेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनाने का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अपने कॉस्ट शीट बनाने का है, बस अंतर केवल इतना है इसमें कि इसमें क्या है कि अपने को दो अवधियों का डाटा एक साथ दिखाना होता है। तो कॉस्ट शीट के दाईं ओर वर्तमान अवधि का अपने डाटा दिखाते हैं। वर्तमान अवधि की वैसी प्राइम कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और जो है प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट वगैरह, उसमें जैसे अपने प्रॉफिट और सेल वैल्यू अपने दिखाते हैं वैसे अपने दिखाएंगे। ये अपने को दाईं ओर दिखाना है चालू अवधि का, और पिछली अवधि का जिससे तुलना करनी है अपने को उसको अपने दिखाना है बाईं ओर। तो दाईं ओर तो अपने चालू अवधि का डाटा दिखाएंगे और बाईं ओर पिछली अवधि का, ताकि देखने वाला उसको आराम से देख के तुलना कर सके कि लागत के किस घटक में कमी या वृद्धि पहले की अपेक्षा हुई है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके द्वारा अपने को समझ में आएगा कि कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट जो है कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित विवरणों के आधार पर दो अवधियों में से प्रत्येक के लिए तुलनात्मक प्रति टन लागत मूल्य दर्शाते हुए एक लागत पत्र बनाना है। मतलब दो अवधियों का अपने को डाटा दे रखा है, उसके लिए अपने को क्या करना है, कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। पहली अवधि जो है वो है 31/3/10 को, और जो उससे अगली अवधि है वो है 30/6/10 को, यानी पहली तिमाही और दूसरी तिमाही दोनों में अपने को तुलना करनी है। जो एक तिमाही जो है 31 मार्च 2010 को खत्म हुई है और अगली तिमाही 30 जून 2010 को खत्म हुई है। तो दोनों तिमाहियों की लागत के घटकों में अपने को तुलना करनी है। तो इसके लिए अपने को कॉस्ट शीट बनानी है। तो कैसे बनाएंगे कॉस्ट शीट, जैसे अपने यूजुअली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन अंतर केवल इतना है कि दाईं ओर आप देख रहे हैं ये कॉस्ट शीट आ गई है। दाईं ओर आप देख रहे हैं कि इसमें अपने को वर्तमान अवधि का यानी 3 मंथ्स एंडेड 30 जून 2010 को जो 3 महीने खत्म हुए हैं उस अवधि की जो है डाटा को दिखाना है, और जो पिछली अवधि है जो 31/3/10 को खत्म हुई थी उसका डाटा जो अपने को बाईं ओर दिखाना है। तो यहाँ पे मतलब अमाउंट के और इसमें 2 कॉलम हो जाएंगे, एक तो दाईं ओर एक बाईं ओर। बाईं ओर अपने को पिछली अवधि का और दाईं ओर चालू अवधि का डाटा दिखाना है। उसके बाद कॉस्ट शीट वैसे ही बनानी है। रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस, ये अपने को, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, ये तीनों जो अपने प्राइम कॉस्ट के घटक हैं इनको लेकर के टोटल लिख देंगे, इसका प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। तो ये जो है चालू अवधि का है 73,500 और पिछली अवधि का था 54,000, और जो वेजेस है चालू अवधि की वो है 1,47,000, पिछली अवधि की थी 1,08,000 रुपये, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वर्तमान अवधि के 18,750, उससे पिछली अवधि के थे 13,500 रुपये। तो ये अपने को ऐसे दिखाने हैं, क्योंकि जो वर्तमान अवधि में जो 12,000 यूनिट का अपने उत्पादन कर रहे हैं और पिछली अवधि में अपने जो है 9,000 यूनिट का यानी 9,000 टन का उत्पादन किया था। तो उसी प्रकार से ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। आगे उसी प्रकार के वर्क्स एक्सपेंसेस हैं वो दिखाएंगे अपने। जो कारखाना ऊपरी व्यय है वो अपने दिखाएंगे। तो इसमें क्या अनप्रोडक्टिव लेबर है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रिपेयर है, लाइट एंड वाटर है, टैक्सेज, इंश्योरेंस है, प्लांट एंड डेप्रिसिएशन है। ये अपने वर्क्स ओवरहेड जो दे रखे हैं वो अपने इसमें दिखाएंगे। तो वैसे ही दाईं ओर जो है वर्तमान अवधि का और बाईं ओर जो है पिछली अवधि का। पहला कॉलम जो इसमें अपने बना रखा है वो टोटल कॉस्ट का है, उससे जो अगला कॉलम है वो पर यूनिट या पर टन कॉस्ट का है। तो अनप्रोडक्टिव लेबर जो है हमारी अब 61,500 रुपये, पहले कितनी थी 45,000, और पर यूनिट की बात करें तो अब 5 रुपये 13 पैसे आ रही है और पहले थी 5 रुपये। इसी प्रकार से फैक्ट्री रेंट जो है पहले जो है 25 पैसे पर टन था, अब 19 पैसे पर टन है। इसी प्रकार से अपने हर घटक को दिखाएंगे, बाईं ओर पिछला और दाईं ओर चालू अवधि का। एक कॉलम रहेगा अपना टोटल एक्सपेंसेस का, दूसरा कॉलम रहेगा पर टन एक्सपेंसेस का।
इसी प्रकार से टोटल वर्क्स को कॉस्ट आ जाएगी अपनी 3,15,375 और 26 रुपये 29 पैसे प्रति टन इस अवधि में। और पिछली अवधि में ये थी 25 रुपये 88 पैसे प्रति टन। टोटल थी 2,32,875 रुपये। तो ये हमारी वर्क्स कॉस्ट आ गई। अब आगे हमारे क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे। वो है वर्तमान में भी 18,000 है, पिछली बार भी 18,000 थे, लेकिन आप देख रहे हो वर्तमान में वो 1 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट है और पिछली अवधि में वो 2 रुपये प्रति यूनिट थे। कारण कि वर्तमान में अपने जो खर्चे तो ये 18,000 ही हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है, अपने 12 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, तो 18,000 बटा 12 1 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। लेकिन पिछली बार जो अपने 9,000 टन का उत्पादन किया था, तो अपना जो है ये 18,000 बटा 9 यानी 2 रुपये प्रति टन ये खर्चा हो जाएगा। इस प्रकार से अपनी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो वर्तमान में 27 रुपये 79 पैसे और पहले थी 27 रुपये 88 पैसे। तो आप देख लीजिए टोटल कॉस्ट अपनी कम हो गई है पॉइंट जो है 9 पैसे से, 9 पैसे के हिसाब से। तो इस प्रकार से अपनी ये कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट जो है या कॉस्ट शीट जो है वो वैसे ही बनानी है जैसे अपने नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें अपने 2 अवधियों के खर्च को दर्शाते हैं। प्रत्येक घटक का 2 अवधियों का खर्च लेंगे। दाईं ओर जो है वर्तमान अवधि लेंगे और पिछली अवधि जिससे अपने तुलना करनी है उसका जो है बाईं ओर लेंगे। तो दाईं और बाईं ओर अलग अलग अवधियों का जो है अपने को खर्च लेना है, ताकि कॉस्ट शीट को देख करके अपने को ये देखने वाले को ये आइडिया हो सके कि पहले की अपेक्षा अब जो है किसी घटक में कमी या वृद्धि हुई है, ताकि वो पता चल सके कि खर्चों को किस एफिशिएंसी के साथ किया जा रहा है। पहले पर यूनिट खर्चा कितना था, अब कितना है, तो ये तुलना की जा सके, इसलिए इसे तुलनात्मक लागत पत्र कहते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि कैसे अपने तुलनात्मक लागत पत्र बनाते हैं, क्या इसकी उपयोगिता है। इसमें अपने 2 जो है अवधियों की खर्चों की तुलना कर सकते हैं। खर्चों में अगर वृद्धि या कमी हुई है तो उस हिसाब से मैनेजमेंट कदम उठा सकती है कि खर्चे जो बढ़े हैं प्रति यूनिट तो क्यों बढ़े हैं और उसका कारण क्या है। तो उस पर आगे उस जो है चर्चा की जा सकती है। आगे उसके लिए मेजर उठाए जा सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं कि भाई खर्चे बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं। जो है बाजार लागत बढ़ गई है, या जो जिन घटकों की लागत है उनके खर्चे भारी रूप से बढ़ गए हैं, या अनएफिशिएंट खर्चे किए हैं, मतलब जो खर्चे किए हैं वो कुशलता के साथ नहीं किए गए हैं। ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो यही तुलना करने का हमारा उद्देश्य है। तुलनात्मक लागत पत्र के द्वारा ये तुलना अपने करते हैं। आशा है आपको तुलनात्मक लागत पत्र का पॉइंट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।